चैनल सौर्या मैथमेटिक्स। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ठीक होंगे और मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप लोग जरूर देखे होइएगा। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को वेक्टर का लास्ट लेक्चर दिया था। तो कहने का मतलब है मेरा वेक्टर क्या हो गया था, एंड हो गया था। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को न्यू चैप्टर 3D बताऊंगा, जिसका फर्स्ट टॉपिक होगा इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए स्पेस। कहने का मतलब है यानी कि 3D पे मेरा क्या होगा, लेक्चर 1 होगा और लेक्चर 1 का इसमें आप लोगों को बहुत से क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा। तो इसीलिए मैंने इक्वेशन को ABCD नाम रख दिया है। तो ए में मेरा क्या है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए स्पेस। स्पेस समझ में आ रहा है, यानी किसी स्पेस में हम लाइन का इक्वेशन कैसे ड्रॉ करेंगे उसको हम जानेंगे। तो आइए, सबसे पहले कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर PR वेक्टर एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। कहने का मतलब है किसी लाइन का इक्वेशन लिखना है, वह लाइन किसी पॉइंट और पोजीशन वेक्टर से पास करे और वह किसी दूसरे वेक्टर के क्या हो, पैरेलल हो। तो आइए सबसे पहले यानी कि किसी लाइन का इक्वेशन हम दो फॉर्म में लिखते हैं, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। तो आइए हम वेक्टर फॉर्म में बता रहे हैं। फर्स्ट में क्या है, वेक्टर फॉर्म। इसको हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्या दिया, एक लाइन है, लाइन मान लेते हैं L है, वह पॉइंट A पोजीशन वेक्टर R वेक्टर से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। और एक लाइन यानी एक वेक्टर B वेक्टर है जो लाइन L के क्या है, पैरेलल है। तो आइए जो बात को हम लिखे हैं उसको एक बार हम क्या करेंगे, लिख देंगे। लेट L is a line passes through a point with position vector PR vector and parallel to B वेक्टर। समझ में आ रहा है, यानी जो हमने माना है उसको एक बार लिख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, तो इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा, AP वेक्टर जो हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये AP वेक्टर जो होगा वह B वेक्टर के इक्वल कब होगा, जब इस B वेक्टर को हम कुछ बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के लिए मान लिया हमने लेमडा क्या किया, इसमें इंक्रीज किया। तो जब लेमडा बढ़ाएंगे, लेमडा के जगह पर हम कुछ भी ले सकते हैं, वह क्या है, स्केलर कांस्टेंट है। अब यहाँ देखिए वेरिएबल है। अब यहाँ देखिए, अब एपी हम कैसे निकालते हैं, आर वेक्टर में से ए वेक्टर को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, इज इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर। तो इसीलिए आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। यही मेरा क्या हो गया, यानी लाइन का इक्वेशन हो गया वेक्टर फॉर्म में। इसको लिखेंगे विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। बात समझ में आ रहा है, यानी यही मेरा क्या हो गया, यानी लाइन का इक्वेशन हो गया वेक्टर फॉर्म में। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट फॉर्म यानी कि कार्टेशियन फॉर्म बता रहा हूं। तो बात समझ में आया, ये क्या किया है हमने, यहाँ कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर PR वेक्टर एंड पैरेलल टू ए
गिवन वेक्टर। कहने का मतलब यहाँ हमने मान लिया है कि मेरा गिवन वेक्टर क्या है, v वेक्टर है, और वो लाइन एल है जो पॉइंट ए और पोजीशन वेक्टर पी से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो जो हमने माना है उसको यहाँ लिख दिया है। उसके बाद एपी वेक्टर निकालने के लिए हमने बताया था, यानी वेक्टर चैप्टर में पी आर वेक्टर में से हम क्या करते हैं, पॉइंट को घटा देते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, यानी लेमडा बी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। अब लेमडा वहां क्यों लिए है, क्योंकि इसमें हम इंक्रीज करेंगे, बी वेक्टर में इंक्रीज करेंगे तब नहीं है इसके इक्वल होगा, तो वही काम किया गया है। तो यहाँ मेरा आर वेक्टर निकल गया। तो यही मेरा क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हुआ वेक्टर फॉर्म में। तो आइए इसके पहले मैं आप लोगों को इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए स्पेस वेक्टर फॉर्म में बताया था, तो अभी मैं आप लोगों को कार्टेशियन फॉर्म में बताऊंगा। तो यहाँ कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर पी आर वेक्टर एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। तो आइए यानी कार्टेशियन फॉर्म में किसी लाइन का इक्वेशन क्या होगा उसको जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे प्रूफ लेट मेरा पोजीशन वेक्टर क्या है, पी आर वेक्टर है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फिर यहाँ ए वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। एंड मेरा बी वेक्टर क्या है, यानी कहने का मतलब यहाँ हमने क्यों लिखा है, यहाँ कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट। तो मेरा पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया, और पोजीशन वेक्टर मेरा क्या हो गया, पी आर वेक्टर हो गया। तो यहाँ हमने पॉइंट और पोजीशन वेक्टर को मान लिया है, और इसमें ये भी कह रहा है कि गिवन जो पॉइंट और पोजीशन वेक्टर से हमारा लाइन क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, और वह एक गिवन वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए। तो एक वेक्टर को भी हम क्या मानेंगे, जैसे यहाँ हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। बात समझ में आ रहा है। तो हमने तीनों को मान लिया। अब यहाँ हमने अभी प्रूव किया है फ्रॉम वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यानी अभी हमने क्या वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन यानी किसी लाइन का वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हमने अभी बताया है। तो उसी से हम लिखेंगे क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। समझ में आ रहा है। अब इसी का हम अप्लाई करेंगे। अब इसमें आर वेक्टर मेरा क्या है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फिर यहाँ ए वेक्टर को हम लिखेंगे क्या है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो यहाँ लिखेंगे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ हो जाएगा x1 आई कैप। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो माइनस x1 आई कैप माइनस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप इज इक्वल टू लेमडा ए आई कैप प्लस लेमडा बी जे कैप प्लस लेमडा सी के कैप। अब यहाँ देखिए, अब देखिए इसमें से और इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। अब क्या कॉमन निकलेगा देखिए यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप इज इक्वल टू लेमडा ए आई कैप प्लस लेमडा बी जे कैप प्लस लेमडा सी के कैप।
अब यहाँ देखिए आई जे और के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, यानी कि आई जे के कोफिशिएंट को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, x माइनस x1 इज इक्वल टू लेमडा ए, फिर यहाँ क्या हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू लेमडा बी, फिर यहाँ क्या हो जाएगा z माइनस z1 इज इक्वल टू लेमडा सी। तो इसीलिए लेमडा इज इक्वल टू एक्स माइनस x1 बाई ए, फिर यहाँ हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी, फिर यहाँ हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। यहाँ लिखिएगा फ्रॉम 1 2 एंड 3 से, यानी कहने का मतलब यहाँ हमने 1 2 और 3 से क्या हो जाएगा मेरा x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। यही मेरा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ लिखेंगे विच इज required equation of a straight line in Cartesian form। समझ में आ रहा है। तो यही मेरा क्या हो गया, यानी इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए कार्टेशियन फॉर्म। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को दोनों पे एक एक एग्जांपल दूंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। अब आइए यहाँ कह रहा है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट इतना एंड पैरेलल टू द वेक्टर इतना। कहने का मतलब है, अभी मैंने आप लोगों को वेक्टर फॉर्म पे एक एग्जांपल दिया है और अब मैं आप लोगों को एक कार्टेशियन फॉर्म पे एग्जांपल दूंगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक लाइन का इक्वेशन लिखना है, क्या चीज में, यानी कार्टेशियन फॉर्म में। तो हमें क्या पॉइंट दिया हुआ है और उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर दिया हुआ है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में एज गिवन हमें क्या दिया हुआ है, वेक्टर हमें पॉइंट दिया हुआ है 5 2 -4। तो इसीलिए x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 एंड b वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप -8k कैप। तो इसीलिए a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू -8। तो इसीलिए कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा x1 के जगह पर हम क्या करेंगे 5, a के जगह पर हम क्या रखेंगे 3 इज इक्वल टू y माइनस y1 में क्या है 2 है,
फिर यहाँ बी मेरा क्या है 2 है, इज इक्वल टू जेड माइनस Z1 मेरा क्या है -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। फिर यहाँ सी मेरा कितना है -8, तो इसको लिखेंगे बीच इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए गिवन लाइन। इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को आगे वाला कंसेप्ट बता रहा हूं। तो आइए यहाँ नोट भी एक बात है जिसको मैं बता रहा हूं। अब यहाँ देखिए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन मैंने अभी आप लोगों को बताया है क्या होता है, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। अब यहाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे, x माइनस x1 बाई ए में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से भाग दे देंगे। फिर y माइनस y1 बटा बी में हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के रूट अंडर से भाग दे देंगे। फिर यहाँ हो जाएगा z माइनस z1 बाई सी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से हमने भाग दिया। कहने का मतलब है तीनों जो हमने भाग दिया है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या होगा, कट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो इसीलिए x माइनस x1 बाई ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, यहाँ देखिए हमने बताया था जब वेक्टर चैप्टर बता रहा था, क्या होता है a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एल होता है। फिर b बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम होता है। फिर c बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एन होता है। वेयर एल एम और एन मेरा क्या है डायरेक्शन कोसाइन है। तो आइए तो डायरेक्ट हम a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पर हम a लिख सकते हैं। फिर इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई, इस पर हम क्या m लिख सकते हैं, इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई हम n लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, ये मेरा क्या हुआ, फिर एक न्यू फॉर्मूला मिल गया, क्या किस फॉर्म में, डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में। अब यहाँ लिखेंगे वेयर एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस। समझ में आ रहा है, यहाँ पे एल एम और एन मेरा क्या है डायरेक्शन कोसाइन है। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं इस पर एक एग्जांपल बता रहा हूं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, इसको आप लोग नोट कीजिए। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट एंड हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर इतना। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे यानी कार्टेशियन फॉर्म में किसी लाइन का इक्वेशन लिखना है जिसका पॉइंट और डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। तो आइए सॉल्यूशन में एज गिवन, सिंस पॉइंट मेरा कितना है 1 2 3, तो इसीलिए x1 मेरा कितना हो जाएगा 1,
y1 कितना हो जाएगा 2, z1 कितना हो जाएगा 3 एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर l इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू 9। तो इसीलिए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन मेरा हो जाएगा x माइनस x1 बाई एल इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई एम इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई एन। क्या हो जाएगा x माइनस x1 मेरा कितना है 1 है बटा एल मेरा कितना है 5 है इज इक्वल टू y1 कितना है 2 बटा m कितना है 7 इज इक्वल टू z1 कितना है मेरा 3 बटा n कितना है 9। which is required Cartesian equation of a line। तो इसको आप लोग लिखिए, यानी यहाँ पे हमें क्या कह रहा था, यानी कि किसी लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में लिखिए, तो हमने लिख दिया। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन होता है x माइनस x1 बाई एल इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई एम इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई एन। ये क्या डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन और पॉइंट दिया था, तो इसीलिए मैंने इस फॉर्मूला का यूज किया है। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद यानी आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, और कल के लेक्चर में मैं टाइप बी बताऊंगा। आज का जो लेक्चर था मेरा टाइप 1 पे था, और लेक्चर क्या था 1 था। तो थैंक यू।